And we have the first two semifinalists of this World Cup. South Africa finally hasn't choked this time around, which looked pretty much likely the way they went about their chase. But yes, the flair is out. The hosts are out of this World Cup. The co-hosts are also out of this World Cup, unfortunately, USA and West Indies. And we have the first two semifinalists in South Africa and England. Welcome to another episode of the Uncapped Indians. Donald, क्या हुआ भाई ये मतलब पिछले 24 घंटे में मतलब what do you want to talk about first? Do you want to talk about the USA in England first, or do you want to just talk about what happened in the morning today? South Africa and West Indies. तुम किसी की भी बात कर लो, वो लोग तो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हम लोग को नहीं पता है अभी तक कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता है। भाई बारिश 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 एक्सपेक्टेड है वहां पे, तो हाँ, क्या? तो बारिश अपने एडवांटेज में, अगर बारिश आ गया तो ऑस्ट्रेलिया को डर लगना चाहिए, हमें नहीं। हाँ, तो ठीक है, मतलब इफ रेन हेल्प्स अस क्वालिफाई देन वेल एंड गुड, एंड देन ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू सॉर्ट ऑफ I think सी we've व्हाट। done well enough to at least qualify from हाँ, here. हमारा नेट रन रेट बहुत अच्छा है हमारा नेट रेट। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा डर लगना चाहिए। सो ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट हो गई। भाई बचा। अफगानिस्तान हरा सकता है बांग्लादेश को, हाँ। अफगानिस्तान 100% हराएगा बांग्लादेश को, 100%। बट मतलब अगेन ऐसा मैं दिल से चाहता हूँ। नेट रन रेट कैन बी एन इशू, बट देखना पड़ेगा वो क्या होगा। मतलब दिस इज गोना बी अ टाइट फिनिश, बट इफ इट रेन्स देन तो ऑस्ट्रेलिया विल बी प्लेइंग विद फोल्डेड हैंड्स कि यार जैसे तैसे क्या कहते हैं, इन लोग हार जाए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का अब ऐसा है, अब वो बांग्लादेश का शिकार करने निकलेगा। बांग्लादेश टेक्निकली इज लव, ओके, यू नो व्हाट, आई प्रे फॉर प्राइड काइंड ऑफ थिंग्स, तो इट्स ओके। बट अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। But talking about the game today, South Africa versus West Indies, your first thoughts? Very bad batting from the middle order West Indian batsmen. uh, and and Markram gets Nicholas Puran first ball, then gets another wicket. I think हाँ, ऐसे ही कुछ था उसने। सो आई थिंक ये वाला मैचअप जो था ना, माकरम वर्सेस निकोलस पूरन, या माकरम का ओवर डालना, ये धीरे धीरे ना साउथ अफ्रीका अपने पत्ते खोल रहा है, धीरे धीरे। वो सारे पत्ते एक साथ नहीं खोल रहा है अपने, वो धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहा है। पहले शम्सी को बिठा दिया कि भाई चलो, इसी ग्राउंड पे उसने 50 रन खाए थे, लेकिन वापस शम्सी को लेके आए। तो देर इज ऑलवेज, I feel that Markram is thinking of a strategy that will change with every match, and some of the things which we will never know. One of them was getting him to bowl, getting Shamsi back, and they outplayed West Indies. अगर नोकिया ने कैच कर लिया होता वो चेज वाला जो उसने मिड ऑन पे ड्रॉप किया, तो इससे भी कम टोटल होता। एंड हेनरी क्लासन, Chase हेनरी was dropped twice. Chase was in fact dropped twice. One was on 12, one was on I think 20-25 odd. But अब ये देखो, मतलब I'm really impressed with Markram's first of all captaincy on the field, but not so much with his batting because that was really not the shot to go for. But I'll come to that later. But just to talk about the first innings, I think I was really impressed with his captaincy because उसने एक तो सबसे पहले 3 स्पिनर्स से 12 ओवर करा है। This first of all himself, ठीक है, he took that matchup as we mentioned. और उसके बाद उसने जो है यूजुअली अगर आप देखो तो क्या करते हैं लोग कि उसने विंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया ये देख। मतलब पूरन का विकेट उसने ऐसे निकाला कि he wanted him to go against the wind, which is exactly what he did. Usually when you bowl as an off spinner, the best shot that you have as a left hander is a sweep, ठीक है। You place your guys at the mid wicket, ठीक है, and at square leg, ये दो आपके यूजुअली रहते हैं। और एट टाइम्स इट हैपेंस कि मतलब यू प्लेस हिम ऑन दी ऑफ साइड डीप कवर में लगा देते हो। मारा इसने था। क्या किया, लॉन्ग ऑफ पे लगाया और फिर उसके बाद उसको इनवाइट किया ड्राइव पे। पूरन वेंट फॉर द ड्राइव द वेरी फर्स्ट बॉल, ठीक है, एंड ही गॉट आउट। What was impressive is that Roston Chase then came in. Roston Chase came in, and he had said that in the interview कि भाई the one thing that I'm really really worried about is that we haven't done well in the middle overs, ठीक है। So if uh wicket doesn't fall in the first 10 overs, then I usually look at Rovman Powell, ठीक है, and I leave कि हाँ अब मेरी बैटिंग आने वाली है। बट अगर 10 विकेट नहीं गया तो मुझे मालूम है कि क्या कहते हैं, अगर विकेट नहीं गया 10 ओवर तक तो मुझे मालूम है मेरी बैटिंग नहीं आएगी, उसके बाद बाकी लोग ही खेलेंगे। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रोशन चेज आए
और उसने पहले बॉल से ही इंटेंट दिखाया, but again they failed, like you mentioned, in the middle overs. But the reason why I again say that I was really impressed with Markram's captaincy was the three spinners that he played. उसने अपने आप को क्या कहते हैं पावर प्ले में इंट्रोड्यूस कराया, उसने अपना कोटा ऑफ ओवर्स पहले ही खत्म कर लिया, उसने केशव महाराज को पावर प्ले में इंट्रोड्यूस कराया, और फिर उसके बाद शम्जी से भी डलाया. शम्जी bowled a brilliant spell, of course he got 3 wickets. ठीक है, बट एवरी स्पिनर मतलब ही यूटिलाइज द कंडीशंस सो वेल, उसने पिच इतनी अच्छी रीड करी थी. एंड ऑफ कोर्स he won the toss also and wanted to bowl first, and of course Robin Powell also wanted to bowl. So वो एक चीज है जो मतलब आप साउथ अफ्रीका से होके आप एक दूसरे होस्ट नेशन के साथ खेल रहे हो. सो दैट इन इटसेल्फ और हमने इससे बात भी करी है, तूने भी बात करी है कि मतलब हाउ इंटरेस्टिंग अ कैप्टन ही इज. एंड देन फाइनली नाउ ही इज गेटिंग टू लीड साउथ अफ्रीका इन द सेमीफाइनल्स नाउ ऑफ द T20 वर्ल्ड कप. सो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब इनमें से कई सारे लोग ऑलरेडी उसके साथ खेल चुके हैं सनराइजर्स में, और उस टाइम भी मतलब इनके साथ जैसे ट्रिस्टन स्टब्स हो गया, यानसन हो गया, तो इसने बोला है ट्रिस्टन स्टब्स ने कि हम हमेशा ना क्लोज गेम्स ही खेल के जीतते हैं. और हमें आज भी वही हो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोलता है अगर हम क्लोज गेम खेलेंगे तो. बट इससे पहले एक और बंदे ने सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी साउथ अफ्रीका के सामने, जो आज माकरम ने की. वो थी जब क्विंटन डिकॉक बैटिंग कर रहा था, बट वो डे गेम था, और उसमें हल्का सा सर के ऊपर 6 गया था, हल्का सा. तो ये फर्क पड़ता है, ऐसे आप कभी भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर सकते. और मेरे को लगता है ये जो सीपीएल खेल के आए हैं ना सब, ये अपने माकरम, क्लासन, मिलर, क्विंटन डिकॉक, ये सब मस्त उन्होंने यूज किया है कंडीशंस, लाइक हाउ इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द आईपीएल सॉर्ट ऑफ थिंग्स अबाउट थिंग्स एंड एवरीथिंग, साउथ अफ्रीका नाउ इज डूइंग द सेम थिंग. बट यार मेरे को ये बहुत वो बुरा लगा यार इसके लिए, अपने अकील हुसैन के लिए. नहीं यार, उसकी बॉलिंग को क्या हो गया, गुदकेश मोती की एक ओवर 20 रन में चली गई, और आई थिंक द फर्स्ट रॉबमन ओवर पावल ने ना इटसेल्फ, स्लिप ही नहीं रखा. रॉबमन पावल के ऊपर भी मतलब मेरे को एक बड़ा अजीब सा लगा कि जब वो बैटिंग करने आया, तो उसके बारे में बताऊंगा अभी तेरे को. बट उसने स्लिप भी नहीं रखा, सबसे पहली बात. और दूसरी चीज ये है यार कि समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगा कि बड़ी फिकल सी बैटिंग लाइनअप थी आज वेस्ट इंडीज की. नहीं हाँ. मतलब वो लोग चाह रहे थे अटैक करना, जो उन्होंने दिखाया, मतलब इवन आफ्टर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आई थॉट दैट कि अभी भी मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ने एक तो मतलब दे बोल्ड रियली वेल, दे यूटिलाइज द डायमेंशंस एंड द विंड रियली वेल, एंड उन्होंने मौका दिया नहीं उनको मारने का, बिल्कुल भी मारने का मौका ज्यादा दिया नहीं. और वहां पे आई थिंक मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से उनको मालूम था कि दे विल डेफिनेटली कम फॉर द अटैक बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कमिटेड टू अ प्रोसेस, बट उनको ये भी मालूम था साउथ अफ्रीका को कि यार मेरे को क्या लाइन डालनी है, क्या लेंथ डालनी है. एंड आई थिंक इट वाज जस्ट ब्रिलियंट कैप्टनसी बिकॉज द बॉल वाज एक्चुअली स्टॉपिंग. And to utilize your you know leg spinner, sorry, left-handed spinners, and in the form of Keshav Maharaj, who's turning it away from the right-handers, and of course the one who's turning it into the right-handers with Shamsi. I think it was a brilliant ploy, nahi? रूथरफोर्ड को तो ऐसे ही आउट किया उसने. रूथरफोर्ड जब बैटिंग में आया तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग, मतलब 4 विकेट ही गिरे थे, और 12वीं या 13वीं ओवर चल रही थी. स्लिप हाँ, रखा ये था. 13, हाँ 14th ओवर चल रहा था, उसने स्लिप हाँ, रखा था और वहीं पे कैच किया, वो खुद ही खड़ा हो गया वहां पे. वेरी अटैकिंग कैप्टनसी, वेरी अटैकिंग कैप्टनसी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे. बट एक चीज है जो मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा. सो रोहमन पावल का ना स्टंपिंग हुआ था. सो आई वांट टू डिस्कस दैट फ्रॉम एन अंपायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो पावल को केशव महाराज ने ड्रैग किया, थोड़ा सा फ्लाइट में डिसीव किया, तो वो थोड़ा आगे बढ़ा. ठीक है, और जब स्टंपिंग हुआ ना, तो पहले इंस्टेंस में जब बेल्स निकलती है ना और लाइट जलती है, तो जो एंगल दिखाया ना फ्रॉम द मीडिया पर्सपेक्टिव, वो उसमें ऐसा लगा कि काफी क्लोज था. और उसके बाद एक स्प्लिट सेकंड में ऐसा लग रहा था कि मतलब वो पूरा क्रीज से बाहर आ गया. नाउ आई एम नॉट कंटेस्टिंग कि वो आउट था कि नहीं था, ठीक है, बट ये इंटरेस्टिंग बहुत चीज है देखनी कि एलेक्स वॉफ जो एक्चुअली लेग अंपायर था, ही इज ऑलमोस्ट 25 yards अवे. ठीक है, नाउ दे आर ऑल ट्रेंड, एंड टू द ट्रेंड नेकेड आई जो स्क्वायर लेग में खड़ा है बंदा, कि हो सकता है कि आपको ऐसा एंगल है कि आपको दिख रहा है क्लियरली कि वो क्रीज से बाहर है. सो एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर अगर आउट नहीं होता तो वेस्ट इंडीज की टीम, उनकी मैनेजमेंट या रोहमन पावल खुद मतलब कंटेस्ट करते इसको चीज को जाके कि नहीं, आपने ऑन फील्ड डिसीजन स्टंप आउट कैसे दे दिया, आप ऊपर कैसे नहीं गए थर्ड अंपायर के पास. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एलेक्स हॉफ के ना ऑलरेडी 2 डिसीजंस ओवरटर्न हो गए इस पूरे मैच में. ठीक है, वन वाज द एलबीडब्ल्यू
सिक्स्थ ओवर में फॉर काइल मिल्स, एक था रीजा हेंड्रिक्स का जो उसने नॉट आउट दिया था, फिर उसके बाद आउट हो गया। सो यू आर क्लियरली नॉट इन फॉर्म, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार ये इम्पल्सिव डिसीजन था कि नहीं था, और जब स्टेक्स इतने हाई हैं कि दो टीम्स ऑलरेडी सेमीफाइनल्स के स्पॉट के लिए लड़ रही हैं, तो क्या आपको ऊपर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? ये मैं अंपायरिंग पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स साइमन टॉफिल ने एक इंटरव्यू में बोला है कि दीज डेज अंपायर्स आर एनकरेज टू गिव मोर ऑन फील्ड डिसीजंस, बट वाज दिस द राइट डे टू डू इट? द अदर थिंग इज दैट एलेक्स वॉफ एक ऐसा अंपायर है जो ऑलरेडी फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, ठीक है, कंट्रोवर्सी में आ गया था इन साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान गेम वर्ल्ड कप में ही, जब शम्जी को एलबीडब्ल्यू उसने नॉट आउट दिया था, और वो इसमें था, इट वाज एन अंपायर्स कॉल, और हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था, और सभी और एंड साउथ अफ्रीका इनफैक्ट नीडेड जस्ट 8 रन्स टू विन। सो पूरा पाकिस्तान तब यही कह रहा था कि यार आउट दे देते, आउट दे देते एंड ऑल दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट you probably could have gone in and gone ahead with a third umpire for that decision, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज था यार इस चीज को, मैं वही देख रहा था। एंड yeah, maybe from an umpire's point of view, we never really talk, but I just thought कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आज के मैच में कि किस तरीके से अंपायर्स आजकल इम्पल्सिवली भी डिसीजंस कभी कभी दे सकते हैं। यार ये भी होता है ना कभी कभी, अगर उसको स्ट्रेच कराया तो पीछे वाला पैर उड़ गया होगा और उसने बेल्स उड़ा दी होगी फ्लैश में। अब अंपायर के लिए नेकेड आई से देखना ये भी है कि लाइट कब जलती है, इससे ज्यादा बेल्स कब उड़ती है। साथ ही उड़ती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट उस टाइम पे मेरे को लग रहा है कि उसने देखा होगा कि हाँ यार पैर ऊपर है दूर से, और उड़ा दिया होगा और बोला होगा कि बहुत पैर ऊपर है। यार इन मैचेस में ना आपके पास टेक्नोलॉजी है। What I'm trying to say is that हाँ these मतलब यूज you तो have करो, the आप यूज करो, मैं ऐसा नहीं बोल what रहा। you don't really have, ठीक है, you don't really have technology in club cricket, जहाँ पे डिसीजन देना और मुश्किल होता है, because the only reason why Bales in fact came into play in cricket, ठीक है, was to understand कि मतलब किस टाइम पे जो हाथ है या फिर बॉल है विकेट पे लगी, इसीलिए बेल्स आए हैं पूरे क्रिकेट में, आए ही इसलिए, ठीक है। और अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी, चलो अभी तो एलईडी है, बट आप क्या कहते हैं क्लब्स देख लो, जब आप क्लब क्रिकेट में डिसीजंस दे रहे हो, सो आपकी नेकेड आई को दो चीजें देखनी है, एक की बेल्स कब उठा और दूसरा की बैट या पैर कब आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको शायद एक ही चीज देखनी है, क्योंकि आपका पेरिफेरल विजन आपको ये दिखा रहा है कि बेल्स लाइट अप कब हुई, सो इट इज प्रॉब्ली अ लिटिल मोर इजियर। But what I'm trying to say is, this is an international game. This is a World T20. The host nation is playing. There are probably 20,000 odd people, who are watching in the stadium. There are multiple people who are watching at home. And both the teams are fighting for a semi-final spot, right? I don't know why no one is in fact talking about it, but just a thought from my side कि यार ये शायद क्या कहते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा, बट द ओनली नहीं थिंग नहीं, अंपायरिंग फ्रॉम एन अंपायरिंग पॉइंट ऑफ डिसीजंस व्यू। हैव ऑल्टर्ड वर्ल्ड कप्स यार। हाँ, Umpiring decisions have altered World Cup. Sometimes next day for breakfast, people say we made a mistake. So I don't know. One other Masina ने बोला था ना, did you see that? I think you made a mistake. उस दिन 2019 हाँ में, हाँ। so that's the entire thing, but साउथ अफ्रीका ने क्या किया हर चीज के साथ। पता है एक्चुअली मैच नोकिया ने बदला है। पूछ कैसे? अरे कैसे? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। अब बताओ। आंद्रे रसल का रन आउट, हाँ, पर भाई वो आंद्रे रसल अगर टिक जाता ना तो और 20 रन तो पक्के थे। अब हम्म, 160 तक वो ले जाता आदमी, ठीक है इतना। Imagine you play at leagues around the world, okay? You rip your body into a UFC fighter, okay? You do all this bowling and training, and in the match that needs you most, you get run out by Nokia out of everyone who's dropped a catch. right, you've thrashed him the last over. Just the last. क्यों भागा यार? तेरे पास 3 ओवर था। नहीं, एंड्रे वो रसल हैड भागा 3 था ओवर। इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें आ गया था, क्योंकि नॉर्किया को उसने दो छक्के मारे, फिर अरे सिंगल। यार बॉल सामने गई है मेरे सिंपल भाई, है, इतनी तेज नॉर्किया को है। दो छक्के मारे, सिंगल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बॉल नॉर्किया की ही अकील हुसैन ने वेस्ट कर दी, अरे भाई ठीक और है। उसके बाद अकील हुसैन दोबारा स्ट्राइक पे आ गया नेक्स्ट ओवर। तो उसको लगा नहीं भाई, अभी मेरे को स्ट्राइक तो चाहिए, ये खा जाएगा, नहीं तो पूरा ओवर खा जाएगा। सो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही वाज राइट इन रनिंग, बट वाज दैट द बॉल
जहाँ पे मतलब अब यार उसका भी किस्मत है ना, नॉर्किया आउट ऑफ ऑल पीपल, नॉर्किया ने मतलब उसको यार रन आउट कर दिया। मेरे को लगता है उसको 100% भरोसा था ये मारेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं विकेट पे, उन्होंने लगा दिया टाक। और पता है ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है शायद सारी टीमों में, ये हम्म, जो थर्ड मैन फाइन लाइक मिड ऑन की थ्रोइंग है ना, ये बहुत इंप्रूव हो गई है, पता है तेरे को, हम्म, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। अब ऐसा नहीं कि मिड विकेट से डायरेक्ट हिट है या इधर से, इट्स लाइक ये लोग कुछ कर रहे हैं, 100% कुछ तो इनने स्किल लेवल ऐड किया है जिसमें वो वहां से भी मार सकते हैं। यार क्यों भागा बता, जब मैंने वो रन आउट देखा ना, मैंने कहा, यार क्या किस्मत है भाई की, इतना साल मेहनत किया एक जगह पहुंचने के लिए, यू गेट रन आउट, ब्यूटी ऑफ द स्पॉट। but it is not to be for West Indies this World Cup. But South Africa batting, what do you think? डीकॉक पता है बहुत अच्छा खेल रहा था, मेरे को बस उसके लिए भी प्लान था पता है, और ये इसमें भी रसल था वही। एंड इफ यू सी हाउ ही गॉट आउट, हम्म, ही वाज स्टैंडिंग नॉट डीप इन द क्रीज, वो पॉपिंग क्रीज से आगे खड़ा था, हम्म, ठीक है। एंड ही लव्स टू प्ले द पुल शॉट, दे नो ही लाइक्स इट, सेटअप हम्म, मारा, हम्म। उधर रुथरफोर्ड खड़ा था, आराम सीधा कैच। और भाई रीजा हेनरिक्स अगर इंडिया में होता ना अब तक, वापस यहीं से वापस भेज देते उसको। अब ये रीजा हेनरिक्स का क्या होगा पता है, ये सेमीफाइनल फाइनल में खेलेगा या एक हाँ, मैच खेलेगा, ये ये वो है कि फाइनल में आगे तोड़ दिया उसने सबको, तो मेरे को ये डर लगता है। और वो ऐसा था ना 2007 वर्ल्ड कप में गिलक्रिस्ट पूरा वर्ल्ड कप नहीं चला और हाँ चला फाइनल में, ऐसा ही ये हाँ ना, धोनी 2011 वर्ल्ड कप में चला ही नहीं, कहाँ चला, सीधा हाँ, फाइनल में। ये सब वो है, आखिरी में जाके मैं बोल रहा हूँ ना, साउथ अफ्रीका हैज कार्ड्स, दैट इज व्हाई ही वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग स्टिल येट टू प्ले 100% क्रिकेट, 60 70 80 फिर 90 फिर लास्ट पे 100। कोई बात नहीं बेटा, सेमीफाइनल आ रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो पर सकता है अपना वापस। अपना अपना अगर अगर हम ग्रुप टॉप करते हैं तो अपना इंग्लैंड के साथ होगा रे। हाँ तो सही है ना, लास्ट टाइम उन्होंने हराया था, और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 1999, सब अपना अपना बदला पूरा कर लो, और फिर हम देखते हैं दोनों। अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो, हाँ अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो, नहीं तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हरा दिया साउथ और अफ्रीका को एक अफगानिस्तान मैच। हरा दिया। अफगानिस्तान फाइनल में आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, अरे मार्करम बाप ऐसे करेगा मैच के बाद, रीमैच 5 ओवर के एक मैच और, ऐसे थोड़ी। रे। But Powell had said that good to see the buzz back in the Caribbean for cricket. We Oh know how yes. long it has died down, but But I'm really happy that they bowled really well and they fought really well, for this victory, yeah. Because and they were very, मतलब they had very precise plans. ठीक है, डेविड मिलर को जिस तरीके से रोस्टन चेज मैन, आई मीन दैट गाय, अच्छा खेला he's वो। been, हाँ, he's been a revelation for me as far as this World Cup is concerned. मतलब वो बंदा आउट ऑफ द ब्लू, मतलब उसने आके जिस तरीके से परफॉर्म किया है यार, मतलब विद द बॉल, नॉट सो मच विद द बैट ऑफ कोर्स, बट विद द बॉल उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यार। मतलब ही इज बीन देयर फ्रंट रनर, एंड आकिल हुसैन ऑब्वियसली, but Akil Hussain in fact आज नहीं चला, and Russell when he got those 2 wickets, I was like भाई this is going to happen again with South Africa, but South Africa somewhere stumbled man. I think Aiden Markram भी जिस तरीके से out हुआ, there were a lot of shots that they played which Keshav Maharaj say for example played, मतलब it wasn't really needed, ये लोग मतलब मार मार के ऐसे ही out हो गए बिना मतलब, हम्म, and this could have been a very very easy chase. Tristan Stubbs got out the same way, this could have been a very easy chase हाँ had they क्रिस्टन सब stuck around, एग्री। had they just stuck around, matlab, this would have been a very, very simple chase. But being South Africa, matlab, you will have to, of course, play close games. You want to, I don't know if it was कॉन्फिडेंस, it was intentional. व्यूअरशिप बढ़ाओ। But Marco Jansen played a very good role, not just with the ball, with the bat, even after getting hit after that collision. ये याद है माकरम ने बोला था एक बार कि Hmm. ऐसे T20 के मैच में उसने माकरम को भेजा था बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग स्ट्रेच, Hmm. और वो Hmm. स्पिनर्स को छक्के मार सकता है। और Hmm. इस बार स्पिनर्स को नहीं, इस बार फास्ट बॉलर्स को भी बहुत मारा है। और Patna. मेरे को ऐसा लगता है बताए, ये मार्को यानसन को ओवर द इयर्स ऐसे डेवलप करेंगे कि ये ओवर टॉप ऑर्डर मतलब 3 4 नंबर पे बैटिंग करेगा अगर चाहिए तो। सो दैट इज ऑल्सो वन पत्ता दैट आई थिंक मार्करम हैजंट यूज्ड, वो भी है उसके पास, क्या सडनली देयर इज मार्को यानसन, एवरीबॉडी अरे ये क्या करेगा, बट इसने 42 या ऐसे कुछ बॉल में 70 मारे हुए हैं। But he's a तो thinking, ये तो पता लगता है। कौन मार्करम, Hmm. अरे भाई, बहुत खतरनाक। बोला तो मैंने, वो चुप रहता है, वो बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं है, मतलब मीडिया फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली है बट ज्यादा बकबक नहीं करता है, वो प्रेशर में नहीं आता है वो। और
सही है यार, तुम लोग को सही कैप्टन मिल गया यार इस टाइम पे। ये वो तुम लोग पहले भी का। कैप्टनसी किया था पता है, व्हेन ही वाज हाँ, न्यू टू द साउथ अफ्रीकन साइड, 2019 ने तभी कैप्टनसी किया था। बट आमला वामला को उसको भाव नहीं दिया किसी ने ज्यादा। आता है, ठीक है। Ah, And but it is what it is. Unfortunately, for West Indies, matlab they are out. And yeah, any thoughts for West Indies? I mean, they were very happy being the. I mean, from number 9, Roman Powell said that I have now moved to number 3. So Uh, that is very heartening to see. hmm, Then probably people said, okay, be at number 3 if you're happy. So, यार वेस्ट इंडीज अगेन यार, तुम लोग T20, it's in your home ground. I mean, hmm, I genuinely can't understand how did Akil Hussain was not able to do what he did. hmm. तेरे को लगता है रश ऑफ ब्लड था, थोड़ा सा रश ऑफ ब्लड, थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे वो, like the kind Definitely. of Yeah, decisions they when made. when you have only, let's say, 130 that you're defending, 130 odd that you're defending, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रेशर आ जाता है, ठीक है। और ये चीज दिखाई, क्योंकि अगर कम से कम अगर 150 ऑड होता ना, देन वेस्ट इंडीज वुड हैव बीन लाइक इन हाँ नाउ वी कैन मेक अ मैच आउट ऑफ दिस, बिकॉज आप पार से ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम हो, यूर प्रॉब्ली 15-20 शॉर्ट ऑफ व्हाट इज पार, ठीक है। सो हैड द स्कोर बीन, एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्ले अ ह्यूज रोल in cricket usually, and of course in any sport for that matter. But when you come out with the belief that you can do it, ठीक है, I didn't see that belief when Akil Hussain was actually bowling that, because the first ball that he bowled, ठीक है, वो थोड़ा लेग साइडिश, उसने क्विंटन डिकॉक को बस पैड पे लगा और चौका चला गया। सो द फर्स्ट बॉल दैट ही बोल्ड, वो अपने आप को प्रेशर में लेके आ गया। फिर उसके बाद और 2 चौके चले गए उस ओवर में। सो वेस्ट इंडीज राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर इन द सेकंड इनिंग्स दे वर ऑन द बैक फुट। और उसके बाद फिर रसल आया, फिर बारिश ही आ गई, रसल ने 2 विकेट निकाल के दिए आपको 15, बारिश के बाद तो विकेट लेना चाहिए था। और बारिश के बाद। बट साउथ अफ्रीका की एप्लीकेशन इतनी कुछ खास नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट दे वर लकी टू जस्ट स्टिक अराउंड एंड जस्ट गेट द जॉब डन टुडे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब इट वाजंट अ ग्रेट बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका फॉर श्योर। एंड और मैं ये पूछ रहा हूँ, क्लासन बैटिंग में आया, तुमने गुदकेश मोती को क्यों भेजा बॉलिंग करने, जबकि पता है कि क्लासन, हाँ, जबकि आपको पता है कि क्लासन खत्म कर देगा मैच, हाँ, और वो उसी उसके कोशिश आर्क में ही डाल रहा है। कोशिश तो उसने करी भाई कोशिश तो उसने भी करी, पर क्लासन के भी दिन नहीं चल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी बैड परफॉर्मेंस, क्योंकि यार आप सब लोग मतलब ऐसे आउट नहीं हो सकते यार। मतलब you can't expect Rabada to go and finish games for you. That is what I'm trying to say. You know. आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग इट नाउ विद मॉडर्न T20, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग इट हम्म कि भाई तेरे को बैटिंग भी करना पड़ेगा। सी क्लासन ने अच्छा, मतलब क्लासन ने एक ओवर में आई थिंक 3 चौके मारे थे उसने, और ही हैड ऑलरेडी वही पुट गुदकेश साउथ मोती अफ्रीका को इन 20 द रन वाली फ्रंट। ओवर, हाँ, वही गुदकेश मोती 20 रन वाली ओवर, वही बोल रहा हूँ मैं क्लासन वही के बारे में। वही तो मैं कह रहा हूँ। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आपने बहुत ही मतलब पुअर परफॉर्मेंस दी यार, विद द बैट इट रियली वाजंट रिक्वायर्ड जिस तरीके से मैच गया। बट या मतलब फाइनली व्हाट रियली मैटर्स इज 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड yeah, they've somehow been able to sort of now qualify for the semifinals. But yeah, a genuine threat now, because if this is the 60% or 70% that you're talking about, that ये खेल रहे हैं, so and then they've beaten teams like England, they've beaten teams like Everyone who's come in their way, yeah, everyone, they've not lost only. 2019 याद है ना, इंडिया also did not lose the World Cup till the end to Makram. 2019 But में। अरे इंडिया नहीं हारी थी, 2023 में इंडिया कोई भी मैच नहीं हारी थी ना हाँ, 2023 वर्ल्ड में। कप फाइनल तक। तो मैंने माकरम को, सर यू लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट रिमेंबर। और एक चीज मेरे को पूछना है, अगर आपके पास साउथ अफ्रीका शमशी को खिलाने वाला है और आपको लगता है वो खिलाएगा, और ऑफ कोर्स महाराज खेलने ही वाला था, आपने सिमरन हेटमायर को क्यों नहीं लिया एज अ लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन टू बीफ अप दैट बैटिंग ऑर्डर? आपके पास रदरफोर्ड है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड है। आपके पास पूरन है। आपके पास आकिल हुसैन है, जो लेफ्ट हैंडेड है। वो भी मारता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिकॉज ही इज अ हैंडी बैट्समैन, ऐसा नहीं है कि मतलब वो आड़ा टेढ़ा आके वो करता है। एंड हु एल्स इज देयर? आई थिंक देयर इज वन मोर लेफ्ट हैंडर इन द वेस्ट इंडीज सेटअप। ओपनर है ना उनका। नहीं, काइल मेयर्स। टुडे दे हाँ, प्लेड काइल मेयर्स, they played, and
इन्होंने उसको बिठा दिया, ब्रैंडन चार्ल्स को बिठा दिया। सो वो एक बड़ा ही, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार आपने, चलो ठीक है, हाँ बिकॉज ऑफ शे होप, बिकॉज उसने परफॉर्म किया, आपने जो है काइल मेयर्स को लेके आए और शे होप को नहीं बिठाया आपने। हाँ, मतलब ब्रैंडन चार्ल्स पहले से खेल रहा है भाई, उसको अच्छा तो खेल रहा था वो, बट क्या हो गया? उसकी उसकी सिलेक्शन में भी काफी, मतलब वो इशू हुआ। बट चलो ठीक है, मतलब यार एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आई एम श्योर दैट डैरेन समी वुड हैव प्रोबब्ली थॉट ऑफ समथिंग एंड देन ही वुड हैव बीन लाइक कि हाँ, इनको खिलाना चाहिए। बट to do chopping changes in a must win game, थोड़ा ये जमा। हमेशा एक साइन होता है, बताया, अगर आप अपना 11 चेंज करते हो ना, तो मेरे को हमेशा, मैंने बहुत बार देखा है, व्हेन द 11 चेंजेस, देन यू लाइक, हाँ, इन लोग को नहीं मालूम है थोड़ा। चल। But anyway, South Africa has gone ahead and they've qualified for the semis, and yeah, West Indies unfortunately is out. So it's very difficult. Vivian Richards now will be definitely in the Indian Indian dressing room, supporting us as he mentioned. But talking about the second game, which was USA and England, मतलब कहीं जा द बटलर शो बोलते हैं उसको, द बटलर शो। मैं बॉस। पहले दिन से बोल रहा हूँ, वो आदमी T20 के लिए बना है। ही हैज बीन अ रेबेलियन सिंस डे वन। वाइट बॉल बोल सकते हाँ, हैं। वाइट, T20 बोला मैं, वाइट बॉल, चल ठीक है, वाइट बॉल। नहीं, वनडे में भी अच्छा है ना, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बैट पे पता है ना क्या लिखा है? FUCKIT। ओह, पागल हो गया, वो पागल हो गया कल। जॉस बटलर, उसने एक सिक्स मारा, मेरे को याद है, इसको नेत्रेवालकर को, वो सोलार पैनल में जाके अटक गया। वो उसमें कमेंट्री में बोल रहा है, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। बट इट वाज अ वेरी हिस्टोरिकल मैच, पता है ना कल? इट वाज अ वेरी हिस्टोरिकल मैच In a because way, there were three boys from the Barbados who yeah, were playing there. one of them got a hat trick. Yes, Aaron Jones, अपना ये जोफ्रा आर्चर एंड ये आपका Chris Jordan. क्रिस जॉर्डन। Hmm. क्रिस जॉर्डन, ए तेरे को ये पता है, ये लोग क्लासमेट्स थे, ये एरन जोन्स और जोफ्रा आर्चर स्कूल में साथ में पढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे। Hmm. और रोड रोड टेनिस बोलते हैं उसको, रोड टेनिस, इट्स रिबेलियन स्पोर्ट इन वेस्ट इंडीज। अच्छा। बेसिकली बड़ा सा बेसबॉल बैट होता है, बीच में कुछ छोटा सा नेट होता है, और टेनिस बॉल से आप खेलते हो। तो पहले Hmm. ना वो लोग टेनिस जब खेलते थे ना, ब्रिटिश, तो वो तो अलाउड नहीं थे बाकी पीपल ऑफ कलर। तो बॉल जो भी बाहर मारते थे ना, वो बॉल लेके आते थे, उसका ऊपर का चमड़ी निकालते थे, अंदर जो रहता था उससे रोड टेनिस खेलते थे। अब वो स्पोर्ट इतना अच्छा हो गया है कि वहां के एक मिनिस्टर ने बोला इसको ओलंपिक में जाना चाहिए। इट इज प्लेड एट अ प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल लेवल देयर। Hmm. फिर बेचारे दोनों अपने अपने अलग अलग देश में चले गए, एरन जोन्स उधर, जोफ्रा आर्चर उधर। ठीक है, मैन फ्रॉम बारबाडोस। हाँ, ये अभी सब लोग इसके बारे में बोल रहे थे कि अरे ये दोनों क्लासमेट्स एक दूसरे के सामने खेलेंगे, ये वो है। ये Hmm. अपना क्रिस जॉर्डन, Hmm. Chris Jordan is from Barbados. He Hmm. started his early career there. In fact, he studied in a school, and his classmate was once Rihanna. हाँ, देन ही वेंट टू, देन उसको एक डनविच कॉलेज से वो आया कि आप आ जाओ स्पॉन्सरशिप पे। तो डनविच कॉलेज उसको इंग्लैंड लेके गया, जहाँ पे वो खेला अच्छा खासा। तो वहां पे क्लाइव लॉयड ने उसको देखा, बोलता है ये कौन है, तो सरी वाले को पूछता है, ये मेरे को चाहिए, बोलता है ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। दूसरी बार ट्राई करता है, ये मेरे को चाहिए, ये लड़का, ये मेरे को वापस वेस्ट इंडीज लेके जाए, बोलता है नहीं, ये अब सरी के लिए खेल रहा है, ये यहाँ पे खेलेगा। 2010 में उसको एक बैक इंजरी हो गया था, जिसकी वजह Hmm. से वो पूरा सीजन नहीं खेला। फिर पूरा ये व्हाइट बॉल खेला बिफोर, एंड ही इज वन ऑफ दोज हु हैड बॉल्ड द पेनल्टीमेट ओवर ड्यूरिंग द कार्लोस ब्रैथवेट थिंग। ही वाज द Hmm. वन हु हैड बॉल्ड द 19th 18th ओवर, जिसमें उसने बोला था मैं तो मैच जिता दिया है, और वो इस वर्ल्ड कप में आने नहीं वाला था। Hmm. क्रिस ओवरटन गॉट इंजर्ड, Correct. उसकी वजह से जॉर्डन को लेके आए। और Hmm. इस बार उसको क्यों लेके आया पता है? क्योंकि उसने वाइटालिटी ब्लास्ट में 30 की एवरेज पे 160 की स्ट्राइक रेट पे खेला है। तो बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन Hmm. उसको बैटिंग के जोर पे लेके आया। And Hmm. before this match, his nephew told him, "You have to at least take 3 wickets in front of the family because your mom and dad are coming." वो भाई हैट्रिक ले लिया। Hmm. तो उस बेचारा, वो भी बारबाडोस से, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। Especially for a man of color to play in England and in going through all of that and being a this thing is commendable, and hats off to ECB also for, stop not letting color get into the game, at least now. नहीं, इसी भी नहीं करता है सब। अरे उन्होंने किया है एस प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड द हाँ। एस प्रोग्राम, अफ्रीकन कैरिबियन सम प्रोग्राम, जिसमें वो ऐसे बच्चों को हेल्प करते हैं कि आप खेलो, क्योंकि एलिगेशन लग गया था ना बहुत ज्यादा।
कुछ तो, अरे पूरी एक कौन सी टीम थी यार, यॉर्कशायर, आई थिंक यॉर्कशायर, पूरी टीम को उन्होंने रिजाइन करवा दिया था, सपोर्ट स्टाफ ये वो सब। उसमें उसके पापा भी थे, पता है राजस्थान रॉयल में एक बैट्समैन था, विकेट कीपर बैट्समैन था इंग्लैंड का, उसको ज्यादा नहीं खिलाया था, एंड एंड में खिलाया था, मैं नाम भूल गया उसका। जब जॉस बटलर चला गया ना तो उसको रिप्लेस किया था उसने। हाँ एक इस साल के आईपीएल, उसके पापा भी उसमें ड्रेसिंग रूम में काम करते थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। इस साल के और उसका आईपीएल बेटा में? हाँ, इस हम्म। साल के आईपीएल राजस्थान रॉयल्स में एक प्लेयर था, विकेट कीपर बैट्समैन था, और वो इंग्लैंड, उसके बहुत सारे ट्वीट्स वायरल हो गए थे एक टाइम पे स्टार्टिंग में, तो उसको बैन भी दिया था। एंड ही वाज अ विस्डन स्कूल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2010, 8 और 10। हम्म। देखूं क्या? हाँ, क्या? राजस्थान रॉयल्स विकेट कीपर टीम इंस्टेड ऑफ बटलर। विकेट कीपर वो वो संजू भी, सैमसन। आर यू टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन? नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश विकेट कीपर है यार, बहुत सारी T20 लीग्स खेलता है। उसको अब इंग्लैंड के लिए खेलना है, बट वो बोल रहा है ठीक है यार, मैं फ्रेंचाइज लीग खेल के पैसा कमा रहा है। वो एक दिन बीपीएल खेलेगा, फिर अगले दिन फ्लाइट पकड़े वो खेलने चला जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग। हाँ। वो मेरे को देखना था आईपीएल में उसको, लेकिन वो चला नहीं। आ, इसमें तो नहीं है भाई, इस साल अगर अरे राजस्थान इसी साल की में टीम में है तो इसी साल में। डोनोवन फरेरा। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो डोनोवन फरेरा नहीं, वो तो लेकिन गोरा है भाई। नहीं, डोनोवन फरेरा नहीं, इज गोरे नॉट की अ बात। प्लेयर ऑफ कलर। अरे टॉम पैर ऑफ कोलर कलर की बात कैडमोर। नहीं कर रहा हूँ। है? टॉम कोलर कैडमोर। हाँ टॉम, वो कलर का नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि वो उसके पापा को निकाल दिया था वहां से, फिर यार। अच्छा। गुड देन, बट इंग्लैंड अ मेजर थ्रेट नाउ फॉर सेमीज। ये लोग सही टाइम पे फॉर्म पे आ गए। मैं मैं वो भी बोल रहा हूँ, वो साइकोलॉजिस्ट बोल तो रहा हूँ इतना, भाई वो लोग बहुत इन्वेस्टेड है व्हाइट बॉल में अभी, हम्म। बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है वो। नहीं, वो टेस्ट में इवन मॉर्गन, किसमें? टेस्ट में भी इन्वेस्टेड है वो, हर हाँ फॉर्मेट मतलब में। वो दो तीन चेंजेस बेन कर रहे स्टोक्स हैं, थोड़ी फॉर्मेट बोलेगा। बदल रहे हैं, बेन बॉल स्टोक्स थोड़ी। बदल रहे हैं, बट They want to be number one in all formats, and they want to हम्म, beat Australia in all formats. हाँ, क्योंकि व्यूअरशिप नहीं मिल रहा है उनको, बिकॉज दे फील इंग्लैंड इज नॉट नहीं नहीं, यू नो। व्यूअरशिप तो मिल रहा है। बेन स्टोक्स इज ड्राइविंग व्यूअरशिप इन टेस्ट मैच क्रिकेट राइट नाउ, so that is there. So has this new baseball so-called approach that has driven viewership for sure. uh, and in white ball ना क्या हो रहा था कि मतलब because there was too much attention that was being given to red ball, Ben Stokes, the team that he was being given to, somewhere Joss Butler got a little left out. And that happened, and that the effect of which you could actually see in the 2023 World Cup, because there were a lot of things, with ये आपके contracts, and someone like David Willie not being retained, as far as contracts was concerned, contracts being announced while the World Cup was on, so that also sort of had a mental effect. So a lot of things went wrong for the white ball team, and then suddenly then they had to come up against इंडिया, एंड दैट वाज अगेन मतलब अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। और उसी टाइम पे ये सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अनाउंस हुए थे। ये लोग सारे के सारे लखनऊ में ही थे। सो उस टाइम पे वो जो गेम हुआ था, सो इट रियली काइंड ऑफ हैड अ मेंटल इफेक्ट ऑन देम, एंड दैट resulted in a very miserable World Cup, even with Joe Root around, Ben Stokes around, Johnny Bairstow around. So they had the team, but they just weren't up for it. And फिर उसके बाद जैसे तैसे जॉस बटलर हैज बीन एबल टू अगेन नाउ बिल्ड इट, बट 2022 में भी वो लोग वर्ल्ड कप जीते यार T20 का, ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग नहीं जीते, बट विथ so much attention at that time, मतलब only being given to test match cricket, at times the boards can also forget कि नहीं यार ये भी जरूरी है, क्योंकि पैसा तो व्हाइट बॉल क्रिकेट ही लेके आएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप इतनी बुरी तरह हार गए ना, आपने क्वालिफाई नहीं किया, आप सेमीफाइनल तक पहुंचे होते, आप सेमीफाइनल छोड़ो यार, आप उससे भी थोड़ा उसमें पहुंचे होते तो कोई कुछ बोलता नहीं। हम्म। भाई 19 में जीत गए तुम, 23 में बाहर हो गए सीधा, कोई बात, इंडिया भी हुआ था। हम्म। हाँ, आज के क्या मैच के करेंगे बारे में तो यूएस हमने में? ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वैसे। अब नहीं, वो स्टुअर्ट लॉ से मेरा एक सवाल है, अभी क्या, अभी स्टुअर्ट लॉ नेक्स्ट? से नहीं है, हरमीत सिंह ने बोला है।
हरमीत सिंह ने ये चीज बोली है कि नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द ग्रास रूट लेवल क्रिकेट ऑल्सो इन यूएस डेवलप्स समहाउ द अदर, बिकॉज अभी क्या है ना, बच्चे लोग वहां पे सारे इंडोर फैसिलिटीज में खेलते हैं। अभी जब इंडोर फैसिलिटीज में खेलते हो और फिर जब आप बाहर आते हो ना, दे फील द हीट। उनको लगता है कि यार नहीं, ये तो वो फैसिलिटी है ही नहीं, ये वो कंडीशंस है ही नहीं जिसमें हमने ट्रेन किया था। सो इन यूएस देयर आर लॉट ऑफ इंडोर फैसिलिटीज बट आउटडोर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो ये बात हो गई ग्रास रूट लेवल पे। पर अगर आपको इंटरनेशनली भी खेलना है, यू विल हैव टू कीप प्लेइंग गुड टीम्स, यू विल हैव टू कीप प्लेइंग मेजर टीम्स सो दैट योर लेवल ऑल्सो इम्प्रूव्स। अगर आप यूएसए होके, ठीक है, सिर्फ कनाडा के साथ या फिर आप क्या कहते हैं युगांडा के साथ ऐसे खेल रहे हो, एंड यू नो नथिंग रॉन्ग, आप खेलो क्योंकि आपको सिर्फ क्या कहते हैं उन्हीं से खेलने को अभी मिल रहा है, एंड वो लोग भी आपके साथ खेल रहे हैं, आप लोग भी उन्हीं के साथ खेल रहे हो, क्योंकि मेजर टीम्स आपके साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके लिए कमर्शियली वायबल नहीं है। पर आपको इतनी बड़ी टीम बनना पड़ेगा कि मान लो कि से फॉर एग्जांपल एटलीस्ट यू नो टीम्स लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश वो लोग आपको बुलाएं कि हाँ चलो ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, आप भी हमारे लिए कमर्शियली वायबल हो इस टाइम पे। जीतना पड़ेगा इंडिया को, पता है कमेंट सेक्शन भर जाएगा। ये सच बात है भाई, ये सच बात। बोला ना, ग्रैड रास्मस, the coach of the captain of Netherlands, ने ट्वीट किया ना, hey BCCI coming to South Africa, can you play some practice match, stop over and play some practice match? तो जरूरी नहीं है ना, रिप्लाई नहीं किया उसने। सी आयरलैंड इज ऑल्सो यू नो अ फुल मेंबर, बट व्हाट हैपेंड विद आयरलैंड, आयरलैंड हैड टू कैंसिल देयर टूर। ऑस्ट्रेलिया जा रहा था वहां पे, पर उनके पास ग्राउंड ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे पास पिच ही नहीं इस बार जा रहा है पर वापस। है, दे गोइंग टू स्कॉटलैंड, दे हाँ नॉट देखो, गोइंग टू आयरलैंड। स्कॉटलैंड, आयरलैंड नहीं, स्कॉटलैंड, सॉरी। वो आयरलैंड का टूर कैंसिल हुआ इसलिए वो लोग स्कॉटलैंड जा रहे हैं, तू सोच। सो इवन फुल मेंबर बोर्ड्स लाइक आयरलैंड मतलब यार स्ट्रगलिंग। सो आप बुला तो रहे हो, चलो ठीक है, बट खिलाओगे कहाँ? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट ऑल इन ऑल दीज कंट्रीज जब भी कोई टूर ऑर्गेनाइज होता है ना, तो एक ग्राउंड होता है इन लोगों के पास, ठीक है, पिच डेवलप होनी ऑलमोस्ट 2 महीने पहले शुरू हो जाती है, 4 महीने पहले शुरू हो जाती है। बट आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्राउड को बिठाने का, वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, तो वो एक हफ्ते पहले बनना शुरू होता है और अगले ही दिन, जैसे अभी ये न्यूयॉर्क में हुआ है, वैसे के वैसे निकाल देते हैं उसको बहुत जल्दी। And that is exactly happening. क्या कहते हैं, this is what is happening in places like Canada also, Scotland also, all these places. Because they can't really afford कि मतलब इतने टाइम का, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ता है ना, दैट इज ऑल्सो थ्रू अ थर्ड पार्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रेंट देना पड़ता है उनको। तो कितने टाइम तक देगा वो आदमी? उनके पास ग्राउंड है, खुले हैं, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ये लोग। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन दीज बोर्ड्स, प्लस उनके पास इंडिया जैसा, इंग्लैंड जैसा, ऑस्ट्रेलिया जैसा ग्राउंड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वो बनने में टाइम लगेगा, पैसा लगेगा भाई। So, so Harmeet Singh was absolutely right in saying that at least, you know, चलो ठीक है, even if at the grassroots level, we understand that it's going to take a lot of time, first of all, to build the infrastructure for kids in schools, of course, कि उनको जो है किस तरीके से हम mentor कर सकते हैं, cricket सिखा सकते हैं in academies, etc. Because all these things are indoor, but at least try and make us play with, you know, major teams, even if it's not, चलो ठीक है, आप at least इंडिया से नहीं, इंडिया ए, इंडिया बी, इनसे खिलाओ, ठीक है, पाकिस्तान की मेजर टीम से खिला सकते हो आप इनको डायरेक्टली, और क्या है, मतलब बांग्लादेश से खिला सकते हो, अफगानिस्तान से खिला सकते हो। तेरे को पता है, तूने बोला, मेरे को क्या याद है पता है, हम हाँ। लोग बचपन में ऐसा ग्राउंड पे खेलने जाते थे, तो पता है सब लोग देखते थे कौन सा पिच पे, मतलब स्टंप्स कौन सी दो तरफ डालेंगे, जिधर एकदम पाटा विकेट रहेगा उधर। एंड एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस एंड आई रिसर्च लिटिल एंड आई रियलाइज दैट्स एक्चुअली हाउ दे चोज पिचेस बैक इन इंग्लैंड इन 1700s। तो जैसे मैं और तू खेल रहे हैं, ठीक है, और मैं तेरे उधर खेलने आ रहा हूँ, तो तेरा होम ग्राउंड हुआ, तू तो अपने हिसाब से पिच बनाएगा, तेरे पास फास्ट बॉलर है तो खाड़ा खाड़ा देगा, स्लो बॉलर है तो कुछ ऐसा पैच चूज करेगा जो तेरे को सपोर्ट करे। तो उन लोग ने बोला कि एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, किंग के अंदर जो भी एक आदमी हो वो बताएगा, वो होम का होगा लेकिन वो न्यूट्रल उस पे बनाएगा। तो लिटरली वो लोग ऐसे ही डिसाइड करते थे कि इधर 3 स्टंप डाल, इधर थोड़ा ये 3 स्टंप उधर। सो दैट्स एक्चुअली हाउ पिचेस केम इनटू, एक्चुअली द कंडीशंस ऑल्टर करने वाली बात है ना, वो तब से चल रही है। मेरे पास ये बोला इधर खाड़ा कर दो इधर। सो अभी ये रोलर वोलर चल रहा है, सॉफ्ट बाउंस, ये बाउंस, वो तब से चल रहा है भाई। क्रिकेट इज अ गेम वेयर यू यूज कंडीशंस टू विन। There was someone who told on the comment section that conditions near cricket is the only game where conditions change results.
फुटबॉल में बारिश आता है तो भी तुम लोग खेलते हो, तुम लोग मतलब खेलते हो, स्नो आता है तो भी खेलते हो, धूप है तो भी खेल लेते हो, कोई वो नहीं है। अनलेस कोई आग वाग लगी है स्टेडियम में, वो भी लग जाता है, फिर भी नहीं, तुम लोग खेलते टेक्निकलिटी ऑफ कोर्स हर एक गेम में होता है, टेक्निकलिटी हर एक हो। गेम में होता है। टेक्निकलिटी बट वेदर, वॉलीबॉल जैसे कंडीशन, स्पोर्ट में हो सकता है, बीच वॉलीबॉल में हो सकता है, हवा, ऐसे 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 हवा आती है। सो मतलब ऐसे कई सारे टेक्निकलिटीज हो सकते हैं, पर क्रिकेट में कई सारे वेरिएबल्स हैं। बहुत यार। दैट इज व्हाट मेक्स द गेम वेरी The इंटरेस्टिंग। density of the air, the temperature changes the swing. That's why it's a gentleman's game. समझे? हाँ, it's a modern sport, test sport. Not anymore, not anymore. But India versus Australia tonight, we've already discussed that right at the start. 89% chances that it's going to get washed out. If that happens, then obviously India gets 1 point, Australia gets 1 point, and Australia will have to wait for the result of the Afghanistan versus Bangladesh game. Who's at mercy now? Who's at mercy now, bro? Mike, what happened, Mike? You're not chipping Mike? ऐसे 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 करेंगे, साइलेंटली निकल जाएंगे वो लोग। But yeah, Afghanistan versus Bangladesh. Donald, what's going to be the strategy? Bat first and defend Afghanistan. Bangladesh likes Afghanistan, to bowl. Bangladesh likes to bowl on the other end. uh, yeah, Afghanistan should bowl first. Okay. And I'm telling you, not because of the pitch conditions keeping everything away, just the current form of Bangladesh that is they're going on. Bowl first. Okay. Get them out. Like how England did with Oman and yesterday with USA. Get them out, chase the total, shoot up the run rate. Shoot it up so much that Australia start booking their flights. At least partially pay for it. So I think that's how it's going to be. चलो अगर मैच हो हाँ गया, ठीक है, मैच हाँ हो गया, मान ले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया, हाँ और हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट रिजल्ट हो गया, फिर हम्म। फिर तो वी वुड वांट बांग्लादेश टू विन। फिर दिखाओ मिस्टर फिजूर सीएसके का बैग, करो कुछ फिर, और क्या। रुशाद हुसैन की तरह इधर बॉलिंग कर। दास खेलो, कब तो खेलो, प्लीज प्लीज यार। तुम लोग को आईपीएल खिलाएगा नेक्स्ट ईयर अगर आप इच्छा अच्छा जीत गया ना बांग्लादेश, तुम में से 5-6 लोग को हम लोग लेके जाएंगे आईपीएल में। Anyway, Mitchell Marsh has said that there's no better team to do it rather than India. We'll have to wait and watch. And of course, Afghanistan, if they make it to their first ever semi-final in an ICC event, that is what is at stake tonight and tomorrow morning. And that's when we'll, in fact, see you again. We are on X, we are on YouTube, Facebook, and Instagram. You guys know what to do. Thank you so much, guys. Take care.